भजन जगत सब सपना। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नाम केवलम। भगवान नाम केवल सत्य और सब झूठा है। ये जो आज दिखाई दे रहा है कल नहीं रहेगा, जो कल नहीं था वहां आज कुछ और दिखाई दे रहा है। बड़ा विचित्र माया का खेल है, ये काल्पनिक है, स्वाप्निक है। तरी तुम ध्याय, तुम ध्यान करो किसका? बोले वृंदावन मनुष्यम अथो उपास्य, जो वृंदावन में रात दिन जिनकी उपासना होती है, श्यामा श्याम, इनका तुम ध्यान करो। इस संसार का चिंतन मत करो, ये काल्पनिक है, ये स्वाप्निक है, ये नष्ट होने वाला है। बोले बहुत कठिन है प्रिया प्रीतम का चिंतन करना, श्यामा श्याम का चिंतन करना। तो बोले वृंदावनेश, वृंदावन आ जाओ, यहां आध्यात्मिक पावर तुम्हारे हृदय में जागृत होगा। बहुत बड़ी सामर्थ्य है धाम की, तुम्हें सत्संग मिलेगा। जब भगवान विशेष कृपालु होते हैं तब सत्संग में भेजते हैं। कोई कोई कृपा की अवहेलना करके सत्संग, वेश के साथ आचरण नहीं है तो वेश तो कालनेमी ने भी रख लिया था। वेश तो बहुत से कत्ल करके भी रख लेते हैं, वेश तो बहुत से चोर और ठग भी रख लेते हैं। वेश रखने में कितने मिनट लगता है? थोड़ी देर के लिए वेश रखा, फिर संसारिक वेशभूषा में फिर ऐसे विचरण कर। कई ऐसे प्रसंग पाए गए। वेश का खास महत्व आचरण से है, यदि आचरण नहीं तो वेश का कोई खास महत्व नहीं। साधो सकनोसि नो चेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम। अय साधो, अय उपासक, तू इतना बात समझ ले कि जितना तू इस संसार का वैभव सुख देख रहा है एक स्वप्न है, स्वाप्निक है, काल्पनिक है, सत्य नहीं है। हे साधो सकनोसि नो चेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम, यदि तुम मेरी बात मान सको और ऐसा कर सको, क्या ये जितनी भी भोग सामग्री, जितने भी भोग प्रक्रियाएं, जितना भी वैभव, ये एक स्वाप्निक है। श्रीपाद जो कह रहे हैं वो भगवान शंकर पहले ही बोले, उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत रहेगा। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में यदि वास करने वाले जन है, उनको भोजन है, वस्त्र है, उनके वास की व्यवस्था है। तो वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्न वासादिविद परिचर भो भोजनाच्छादनाद्यैः, उनकी परिचर्या, उनकी सेवा, भोजन है, जल है, वस्त्र है, आदि आदि जो उनकी वास में सुविधा देता है, बोले करोड़ गुना उसको लाभ प्राप्त होता है। वस्तु कोटि गुणम, 1 रुपये का करोड़ रुपया। ये किसको? जो अपनी वस्तु दान करता है। दूसरी बात, जो ये मान के कि प्रिया प्रीतम प्रभु की दी हुई वस्तु प्रभु के जनों में लग रही तो उसे भगवत प्रेम प्राप्त होता है। उसकी नाम में रुचि हो जाएगी, उसकी प्रिया प्रीतम के ध्यान में रुचि हो जाएगी, उसकी भगवत चर्चा सुनने में रुचि हो जाएगी। वस्तु वही दी, फल 2 हो गए। एक हो गया प्राकृतिक फल, 1 रुपए का 1 करोड़ वापस मिलेगा, और एक हो गया कि वही वस्तु दी और भगवत प्रेम मिलेगा। नाम में प्रीति, धाम में प्रीति, लीला में प्रीति, प्रिया प्रीतम में प्रीति। पर एक अपना मान करके अर्पित करता है कि मेरी संपत्ति में दान कर रहा हूं, तो उसे करोड़ गुना बढ़कर है। हेतु जो छूटने का होता है बड़े बड़े महापुरुषों को होता है। जैसे पूज्य बक्सर वाले मामा जी, बड़े महापुरुष, भगवत कीर्तन होते हुए जा रहा था, एकदम एक्सीडेंट हुआ और बोले राधा, बरसाने से दर्शन करके जा रहे थे कहीं भगवत संगोष्ठी में, शरीर पूरा। तो शरीर का हेतु पूरा होना उसकी गति से मतलब नहीं रखता। बोले तुम्हारा पुत्र परम गति को प्राप्त हुआ, अब वो सब मिट्टियां भेंट कर दिया, सब बेच बाच करके सब संतों में बांट दिया, वृंदावन आकर पति पत्नी भगवत प्राप्त हुए। वो बात उन संत भगवान ने सुनाई। ये कब होता है? डरना मत, मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। क्यों? ये भगवान चाहने वालों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये भगवान ही सब रूपों में है। वो कहते हैं मेरे इन रूपों को तो तुम्हें पसंद, आओ मेरे सच्चिदानंद रूप में आओ। तो सबकी ममता ताग बटोरी तुम नहीं कर सकते, वो बटोर लेते हैं, आओ मेरे सिवा रह नहीं गया कोई। ये कृपा होती है। हे युधिष्ठिर, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सबसे पहले प्रियजनों से वियोग कराता हूं और धन का अपहरण कर लेता हूं, और किसी का भी किसी योग्य न रख त्याग कर प्रिया प्रीतम का ध्यान करो। बोले बड़ा कठिन, कैसे करूं? बोले आओ वृंदावन रसिकों का संग करो, तन नाम जप, उनका नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, लीला कथा सुनो, तुम्हारी प्रीति हो जाएगी प्रिया प्रीतम में। बोले बहुत कठिन है, इसमें भी मन नहीं लगता। तो फिर ऐसा करो, जो वृंदावन वासी विरक्त जन, उनको भोजन कराओ, उनके वस्त्र की व्यवस्था करो, उनके वास की व्यवस्था करो, उनके वास की सुविधा दो। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्न वासादि भी, वस्त्र और वास आदि की व्यवस्था, भोजन भोजनाच्छादन की व्यवस्था। तो बोले वास ही तू स्वयं ही तरते, वो स्वयं तर जाएगा। और 2 तवस यत् तारेद, और 2 को तार देगा, आगे की पीढ़ी और पीछे की पीढ़ी, उनको भी तार देगा। प्रेमानंद रसात्म धामनि परे वृंदावने वासको त्वाश्चर्याम वृषभानुजा प्रीरतिम प्राप्नोत्यनायासतः, अनायास उसे प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाएगी जो वृंदावन वासियों से प्रीति करते हैं। पूज्य श्री मथुरादास जी के वचन, बहुत बड़े महापुरुष थे। वो कहते थे कि ए जी, हम तुमको एक गुप्त बात बताएं, तुम किसी वृंदावन वासी से ऐसा प्रेम कर लो कि वो तुम्हारी याद करे। वो भगत नहीं आया, बस जान लो कि प्रिया प्रीतम जरूर तुम पर रीझ जाएंगे, कोई यहां का वासी तुम्हारी याद कर ले। अब ऐसे नहीं कि हमारी याद कर लेना, ऐसे आचरण करो कि वो तुम्हारी याद करे।
ऐसी प्रियता बढ़ाओ कि वो तुम्हें अपना कहे। अच्छा, बहुत दिनों बाद आप दर्शन दिए, कई बार याद आया, आपकी स्मृति आई, अहो भाग्य धाम में बैठकर भजन करने वाले आपकी याद करें। ये मुझे मत्स्यदाता जी कहते थे, तुम ऐसा अपनापन करो किसी वृंदावन वासी रसिक से कि वो तुम्हारी एकांत में सेवा का स्मरण करके याद करे। तुम्हारे आचरण, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी भजन पद्धति, तुम्हारा अपनापन वो एकांत में तुम्हें याद करे। तो कह रहे, प्रेमानंद रसात्म धामन परे वृंदावने वासकस्त्वाश्चर्याम वृषभानुजा प्रिय रतिम। आश्चर्य की बात, प्रियाजू के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाएगा इन वृंदावन वासियों की सेवा से। और कहते हैं प्राप्नोति अनायासता, इसके लिए तुम्हें कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी, अनायास प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। निष्किंचनान कृष्ण रसे निमग्नान महानिरीहान जनसंग भीतान। पर सेवक जो निष्किंचन है, अकिंचन है, जो प्रियालाल के अनुराग में रंगे हुए हैं, उन्हीं को निष्किंचन कहा गया है, प्रियालाल के सिवा जिनका कोई नहीं है। ऐसे कृष्ण रसे निमग्नान, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में निमग्न है, ऐसे की सेवा से प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त होता है। ध्यान रखो, छल कपट का भी बहुत राज्य है। जो श्री कृष्ण रस में निमग्न होकर अकिंचन भाव से प्रभु में जैसे प्रभु रखे, जैसे प्रभु चलावें, जिनका उद्देश्य भगवत प्रेम, उनकी सेवा से वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादि भोजनाच्छादनई, भोजन, वस्त्र, वास, इनकी व्यवस्था से करोड़ों गुणा बनकर लाभ मिलता है या भगवत भजन में रुचि होती। दो बातें अलग अलग। महानिरीहान जनसंग भीतान, ऐसे जो जन संसर्ग से डर करके एकांत में भजन में रहते हैं, उनकी सेवा मिल जाए, बड़े अहोभाग्य। वृंदावन स्थान वसनासनाद्यैर सेवतयसो वसेत तदीशो। सैया, वस्त्र, भोजन, इनकी सेवा यदि हो जाए तो बोले वसेत तद ईशो, यहां के ईश जो श्री प्रिया प्रीतम है उसके वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे रसिकों की, ऐसे अकिंचनों की, ऐसे भगवत भक्तों की सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। थोड़ी सी भी सेवा प्रभु के जनों की बन जाए तो प्रभु बिक जाते हैं, हरि अधीन हो जाते हैं। पर बस ध्यान रखना, तुम्हारी वस्तु शुद्ध होनी चाहिए, तुम्हारा भाव शुद्ध होना चाहिए, और जहां दान किया है, जहां सेवा की है, जहां वस्तु दे रहे हैं, वो पात्र होना चाहिए उस बात का। दो बातों के लिए कभी पात्र नहीं देखना है।